सभी को मेरा जय भीम। मैं धीरज कुमार आज आपके लिए फिर से एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले भी एक सवाल हम लोग लगा चुके थे पिछली क्लास में। ये न्यू पार्ट है। अगर आप लोगों को वो समझ में ना आया हो, पर डेफिनेटली ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ इसे करते हैं हम लोग। कैसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग कितना है, 12 है। यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या से 18 अधिक है तब संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। पर इसमें हमें संख्या के ना तो अंक पता है ना ही कोई संख्या पता है। देखिए कैसे करते हैं, बड़ी आसान ट्रिक के साथ करेंगे। माना लिखेंगे, माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। अब हम लोग यहाँ पर एक संख्या भी मानेंगे, मूल संख्या बराबर संख्या का अंक क्या है, दहाई अंक y है। संख्या क्या हो जाएगी, दहाई ये रही 10y और इकाई x हो जाएगी। ये बन गई हमारी संख्या। इसके बाद पहली शर्त देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन तो कह रहा है दो अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग कितना है, 12। यानी कि अंकों का योग है, लिखेंगे यहाँ पर दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है, 12 है। अंक हमारे पास क्या है, x है और y है। इनका योग कितना दिया गया, 12 दिया गया है। चलो करते हैं। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। अंतर का मतलब घटाना होता है। अनुपात का मतलब भाग होता है। गुना का मतलब गुणा होता है। तो इनका योग दिया गया है, तो x + y = 12। ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 18 अधिक है। अंकों के स्थान बदलने हैं, पहले यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन, यानी कि द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी संख्या में हमें क्या बदलना है, अंकों का स्थान। x है, इधर आ जाएगा दहाई की जगह पर, और दहाई का अंक कहाँ चला जाएगा, इकाई की जगह पर चला जाएगा। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, अभी बताया मैंने। इकाई कहाँ जाएगा, इकाई चला जाएगा दहाई के पास, दहाई चला जाएगा इकाई के पास। यहाँ लिख दो 10x + y। ये संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या आ गई। अब कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 18 अधिक है। किससे 18 अधिक है, इस संख्या से 18 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10y + x = 10x + y। कितनी अधिक है, 18 अधिक है। 18 अधिक कर दो भाई, 18 अधिक हो गए। 18 अधिक है मतलब जोड़ना है 18। चलो करते हैं। 10y + x = 10x + y + 18। ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 10x + x, और ये 10 इधर किस में आएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। तो माइनस का 10x, और x के पास x वाली संख्या लिख दो। अब यहाँ पर लिखेंगे 10y बचा, और y इधर प्लस का है, तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, = 18। अब घटा दो, x में से 10x घटाना है, यानी कि 1 में से तुम्हें 10 घटाना है। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 9x, और 10y में से 1y घटाने, कितना बचेगा, 9y बचेगा। प्लस का ही बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। 9y = 18।
अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है ना, तो यहाँ से 9 कॉमन मिल जाएगा। 9 माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अब 9 यहाँ गुणे में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। यहाँ लिख देंगे माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू 18/9। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया y माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये बन गए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर करते हैं। चलो, इतना समझ में आया सबको। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। समीकरण 2 y माइनस एक्स बराबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई कितना है 12, x प्लस वाई 12 है, और ये माइनस का x और प्लस का y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी है, तो यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे। x में से एक x कटेगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, और y मिलके 2y हो गया, 12 2 14 हो गया। अब y ये गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा, यानी बटे का मतलब भाग में, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, y बराबर 7 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। सबसे पहले वाले में रखते हैं हम लोग, समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखते हैं समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब y का मान कितना है, 7 है, तो 7 रख देंगे y की जगह पर, x प्लस 7 बराबर 12। अब 7 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना आ गया, x का मान 12 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, x का मान 5 आ गया। अब देखो हमारे पास संख्या क्या थी, संख्या यही तो थी, इसमें मान रख देंगे मूल संख्या में। मूल संख्या में x तथा y का, और x y क्या है, यहाँ पर संख्या के अंक है, ठीक है, x y का मान रखने पर रख दो, 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स, y का मान 7 है, 7 रख दो, x का मान कितना है 5, 10 सत्ते 70 और 5 75, ये मूल संख्या आ गई हमारे पास। अब देखो कह रहा है अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या से 18 अधिक है, तो यानी कि हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है, ये वाली भी ज्ञात करके दिखाई दे रहे हैं, जिसको यहाँ ये वाला ना ज्ञात करना, ये हटा सकता है और ये वाली भी ज्ञात कर सकता है, इससे बढ़िया दोनों लिख दो। ये वाली संख्या क्या थी, अंक बदलने पर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, मान रख दो x का मान 5, 10 इंटू 5, वाई का मान 7, 10 बचे 50 और 7 कितना हो गया 57, तो हमारी संख्या क्या आ गई, अभीष्ट, यहाँ लिख दो अभीष्ट संख्या 57 है। समझ में आया सभी को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार फिर से हम रिपीट करे दे रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 अंकों की एक संख्या है, में उनके अंकों का योग कितना है 12 है, माना संख्या का इकाई अंक x है तथा दाही अंक y है, हमने 2 अंक मान लिए, इकाई और दाही का अंक मान लिया। अब देखो यहाँ पर मूल संख्या इसलिए मानी जाती है, किससे बन रही है, संख्या के अंक क्या है, इकाई का अंक x है और दाही का अंक y है, संख्या मान ली 10y प्लस x, दाही की जगह पर दाही वाला अंक, इकाई की जगह पर इकाई वाला अंक। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है 12 है, अंक क्या है हमारे पास x और y है, ठीक है, x प्लस वाई, योग का मतलब जोड़ होता है, x प्लस वाई 12, समीकरण 1 बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है,
संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंक बदलने हैं, दहाई का अंक इकाई के पास, इकाई का अंक दहाई के पास पहुंच जाएगा 10x + y। और अब कह रहा है कि संख्या यदि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 18 अधिक है, इससे अधिक है, इस संख्या से 18 अधिक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 10y + x मूल संख्या बराबर कितना अधिक है, संख्या के अंक को बदलने पर 18 अधिक है। 18 अधिक मतलब कि जोड़ हो जाएगा, जोड़ दिया, x वाला इधर ले आए, y को भी इधर ले आए, क्या बचा, x में से 10x घटा 9x, वह भी माइनस, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पे बड़ा है। फिर 10y - y, यहाँ पर 10 में से 1y घटानी है, कितना बचेगा, 9y, 9y बचेगा बराबर 18। फिर यहाँ पर 9 कॉमन हो गया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, 9 कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद 9 यहाँ गुणे में तो कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच जाएगा, डिवाइड में पहुँच गया, 9 का पहाड़ा पढ़ दिया, 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक। y - x बराबर 2, समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को हल कर लिया, यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया, y का मान निकाल के किसी भी समीकरण में रख देंगे, x का मान आ जाएगा, x का मान आ गया 5। फिर मूल संख्या क्या थी हमारे पास, 10y + x, इससे 75 आया, और संख्या के अंकों को बदलने पर संख्या क्या आएगी, 57 आएगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ सभी को जय हिंद।